बजरंग दल क्या है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? बजरंग दल को अक्सर आप हेडलाइंस में तभी देखते हैं जब वैलेंटाइंस डे पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता किसी पार्क में या किसी सार्वजनिक जगह पर घुस जाते हैं और कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने देंगे, या कभी गौरक्षा के नाम पर इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक युवा इकाई है और इस सब के अलावा भी बजरंग दल बहुत बड़ा काम करता है। बजरंग दल की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और इस दल को बनाने का मुख्य मकसद था राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने वाले लोगों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना। असल में उस जमाने में जब उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के लिए शोभा यात्राएं निकाली जाती थी तो उस समय की सरकारें यह कहते हुए कि इन शोभा यात्राओं को सुरक्षा देने से इनकार कर देती थी कि इन शोभा यात्राओं से शांति भंग हो सकती है और इनसे तनाव पैदा हो सकता है। तो जब भी भगवान श्री राम को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर शोभा यात्रा निकलती थी, राज्य सरकारें उन्हें सुरक्षा नहीं देती थी। और इसी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने अपनी एक संस्था बजरंग दल का गठन किया और उस समय यह तय हुआ कि जैसे हर विपदा में हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति समर्पित रहते थे, वैसे ही बजरंग बली से प्रेरणा लेकर बजरंग दल बनेगा जो राम जन्मभूमि के लिए किए जा रहे संघर्ष में अपना पूरा योगदान देगा और इस संघर्ष में जो लोग शामिल हैं उनकी सुरक्षा करेगा और इस आंदोलन की रक्षा करेगा। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि आज बजरंग दल पर और भगवान बजरंग बली पर यह राजनीति उसी कर्नाटक में हो रही है जिसे बजरंग बली की जन्मस्थली माना जाता है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है जहां अंजनाद्री नाम का एक पर्वत है और ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। यह पर्वत जिस हम्पी नाम की जगह पर है वो पहले किष्किंधा राज्य का हिस्सा था और किष्किंधा राज्य का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। रामायण में यह बताया गया है कि बाली के बाद सुग्रीव किष्किंधा राज्य के राजा बने थे और भगवान हनुमान उनके सहायक थे और वनवास के दौरान यहीं पर भगवान श्री राम की भेंट राजा सुग्रीव से हुई थी और इसी के बाद भगवान हनुमान ने खुद को भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उसी कर्नाटक में बजरंग दल और बजरंग बली पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बजरंग बली का भी इस्तेमाल कर लिया गया है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी एक भाषण का छोटा सा एक अंश सुनाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कर्नाटक की एक चुनावी रैली का आरंभ बजरंग बली से ही किया था। मैं भगवान श्री राम की पावन धरा अयोध्या से आपके बीच में आया हूं और प्रभु श्री राम को उनके वनवास काल में अभिन्न सहयोगी कोई मिला था तो आंजनेय श्री हनुमान जी यही मिले थे, इसी कर्नाटक की धरती में। हजारों वर्षों की विरासत कर्नाटक और उत्तर प्रदेश प्रभु राम और श्री हनुमान के माध्यम से जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। स्थापना के बाद से आज तक बजरंग दल पर एक ही बार राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा है और यह प्रतिबंध भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में लगा था और यह बात है वर्ष 1992 की। उस समय बजरंग दल पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ने का आरोप लगा था, लेकिन इसके बाद जब बजरंग दल पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ तो यह प्रतिबंध तत्कालीन भारत सरकार ने वर्ष 1993 में हटा लिया था। और हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में सिमी और पीएफआई जैसे संगठन जब देश विरोधी गतिविधियां कर रहे थे तब कभी इन पर बैन लगाने का कोई वादा नहीं किया गया और काफी समय तक इन संगठनों को मुस्लिम तुष्टीकरण और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर खुली छूट दी गई। लेकिन आज चुनावों के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया जा रहा है। हालांकि आज कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बजरंग दल की इसकी तुलना बजरंग बली से करने पर बहुत सख्त ऐतराज जताया है और पवन खेड़ा इस दौरान अपनी जेब में खास तौर पर मीडिया को दिखाने के लिए हनुमान चालीसा भी रखकर आए थे। शर्म आनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी?
मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करें और हम बर्दाश्त कर लेंगे? यह अपमान नहीं सहेंगे हम। The manifesto names two organizations which are extremist. They preach an extremist ideology. One is the PFI and one Bajrang Dal. So we have named two organizations. And we have not said we'll ban any organization. We said, and let him read it again, we will take decisive action under law. Under law. He should underline that. And the law will decide whether the organization should be banned or not. No individual can decide. ये आज जो कांग्रेस मैनिफेस्टो दिया है, मेरा मानना है कि जिन्ना अगर आज होता था भारत में, जिन्ना भी अपना कम्युनल मैनिफेस्टो नहीं देता था। कांग्रेस ने क्या बोला है, हम गो हत्या का बैन करते हुए जो कानून है, जो कानून कर्नाटक में पास किया है, वो हम खत्म कर दूंगा। साथ में आप बोला है कि बजरंग दल को भी बैन करूंगा। पीएफआई लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा कांग्रेस को, देखो अमित शाह जी ने हमें बैन किया है, आप बजरंग दल को बैन कर दीजिए। तो ये क्या, आप हिंदू का ऊपर आक्रमण करने के लिए यहां आए हैं? आप क्या मुगल है? तो देखिए, पूरे देश की राजनीति में इस समय तुष्टीकरण छाया हुआ है, ध्रुवीकरण छाया हुआ है और आपको दो खेमे, दो विचारधाराएं एक साथ नजर आएंगी, एक ब्लैक और एक व्हाइट। बिल्कुल इतनी साफ साफ जो है ध्रुवीकरण देश की राजनीति में हो चुका है।